हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो रहेगा आपका न्यूमेरिकल सेशन रहेगा रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, मींस कि जिसमें हमने लेंसेज को डिस्कस किया था। ये आज आपका लास्ट टॉपिक रहेगा और उसी से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आई हूँ। प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा सेशन देखिएगा। आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं पर आपकी रिविज़न भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैंने हर एक ऐसी तरह का न्यूमेरिकल लेके आई हूँ जो मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो आपका एक टॉपिक बच जाता था पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस को ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। पहले देखिए, पावर ऑफ लेंस जो होती है एक डिग्री की तरह होती है। ठीक है, एक डिग्री की तरह होती है जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी जो लाइट है वो कितनी बेंड होगी। ठीक है, आपकी लाइट कितनी बेंड होगी वो डिपेंड करेगा पावर ऑफ लेंस के ऊपर। अगर आपकी लाइट ज़्यादा डेविएट करती है या कम डेविएट करती है तो उसका असर आपके फोकल लेंथ पे भी पड़ता है। अगर मैं दूसरे वे में कहूँ कि जो डेविएशन होती है वो आपकी फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करती है। देखिए, अगर आपकी फोकल लेंथ क्या रहती है, लेसर रहती है, अगर आपकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो वो बच्चों मोर डेविएट होगी। क्या होगी? मोर डेविएशन होगी। मैंने अभी बताया कि जो पावर ऑफ लेंस रहती है वो हमारे पास में एक डिग्री की तरह होती है जो हमें ये बताती है कि आपकी रे ऑफ लाइट कितनी बेंड होगी, कितनी बेंड होगी। ठीक है, अगर आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी, लेसर मीन्स कि ग्रेटर। अब लेसर में आपकी मोर डेविएशन आ गई। अगर आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, मोर होगी, तो हमारे पास में जो डेविएशन होगी वो क्या होगी बच्चों, लेस होगी। लेस डेविएट होगी, मोर डेविएट होगी, जो कि हमें पावर ऑफ लेंस बताता है कि लेंस की क्षमता कितनी है, कि वो रे ऑफ लाइट को कितना बेंड करती है। ठीक है, अब आपके न्यूमेरिकल के से रिलेटेड एक इसका मीन्स की रिलेशन आता है बिटवीन द पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ, जो भी हमने बात करी है। देन P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। बच्चों ध्यान रखिएगा, बच्चों को ये तो याद रहता है कि जो पावर ऑफ लेंस है 1/f होता है, 1/f होता है, लेकिन वो सिंबल भूल जाते हैं, मीन्स कि यूनिट भूल जाते हैं कि यूनिट क्या था, इन मीटर। इन मीटर, क्योंकि जो आपका यूनिट रहता है डायोप्टर वो आपका किस में रहता है बच्चों, मीटर में रहता है, ना कि सेंटीमीटर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पावर ऑफ लेंस जो होती है वो हमारे पास में 1/f मीटर में होती है। अगर बाई चांस वो सेंटीमीटर में दे रखे, आप देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में ही दे रखे होते हैं, तो पावर ऑफ लेंस के केस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसकी पावर ऑफ लेंस को निकाल पाओगे। समझ गए बात? अब आती है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 डायोप्टर एंड 1/मीटर, पर मीटर के बराबर होती है। इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो आपने D की ही याद रखनी है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर D लिख दिया गया है इन द कैपिटल लेटर के अंदर, तो आपने समझ जाना ये क्या है, आपकी पावर ऑफ लेंस। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, चल गई पता। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या रहती है, देखिए कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो आपका कन्वेक्स रहता है, ठीक है, लेंस होता है कि अगर लेंस नहीं दे रखा है तो उसकी फोकल लेंथ मुझे पता है कि किस में होगी, फोकल लेंथ किस में होगी, उसकी पॉजिटिव में होगी, आगे की तरफ होगी। ठीक है, और जो मेरा कनकेव होगा, कनकेव लेंस होगा, उसकी जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव होगी, पीछे की तरफ होगी। इसी तरीके से आपकी पावर ऑफ लेंस भी होती है। किसकी? पावर ऑफ लेंस जो आपकी कन्वेक्स लेंस की होती है वो हमेशा किस में रहती है बच्चों, पॉजिटिव में रहती है। क्या? पावर ऑफ लेंस भी, पावर ऑफ लेंस भी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। कई बार डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि पावर ऑफ लेंस किसी भी चीज़ की 2 डायोप्टर है, तो बताइए कि इसका लेंस का नेचर कैसा है, इस लेंस का कैरेक्टर कैसा है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो आपका कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है और उसकी नेगेटिव ही क्या रहती है बच्चों, पावर ऑफ लेंस होती है, पावर ऑफ लेंस होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जब मुझे पता चल चुका है, सपोज करिए कि मुझे दिया जाता है 2+2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। ठीक है, अब मुझे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा लेंस है। बच्चों को नहीं याद होगा तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये हमारे पास में क्या है, कन्वेक्स है।
ठीक है। और इसका नेचर कैसा रहता है, इमेजेस कैसे देता है, ये हमें रियल इमेजेस देता है, इन्वर्टेड देता है और मैग्नीफाइंग इमेजेस देता है। मैग्नीफाइंग का क्या मीनिंग है कि थोड़ी सी बड़ी देता है, ठीक है। अगर वहीं पे मुझे -2D दिया जाएगा, मीन्स कि -2 डायोप्टर, इट मीन्स कि ये कौन सा लेंस होगा, कनकेव होगा। नेचर क्या है जी, वर्चुअल इमेज देता है हमें, और क्या देता है, इरेक्ट देता है और डिमिनिश्ड देता है। ये है आपका, एक ही पॉइंट को याद रखने से आपको 3-4 पॉइंट जो वो याद रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है बट बड़े काम की चीज़ है ये, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके पेपर के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि CBSE के बच्चे ही देख सकते हैं, इसको 12th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, इसको HP बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ऋषि वेंट टू अ palmist टू शो हिज palm एंड palmist used ए स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस। ठीक है, क्या करेगा वो, एक लेंस को यूज कर रहा है इस स्पेशल उसकी हाथ की हथेली को देखने के लिए। अब वो क्या यूज कर रहा है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन फॉर इट यूज, कि वो कौन सा मतलब कि लेंस यूज करेगा उसकी हथेली को देखने के लिए। देखिए अभी हमने सीखा था कि जो कन्वेक्स होता है, जितनी आप दूर से देखोगे आपको स्मॉल चीज दिखेगी, जितना आप पास आते चलोगे आपको बड़ी दिखती चलेगी। तो सीधी सी बात है कि कौन सा आपका नेचर लेंस लगेगा, यहाँ पे कन्वेक्स लगेगा। कन्वेक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि वो हमें चीज़ को बड़ी करके दिखाएगा। जब हम उसको बहुत क्लोज से देखेंगे तो वो हमें चीज़ और ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, ठीक है। अब आता है कि where should the palmist place hold the lens so as to have a real and magnified image of an object, कि आपको क्या करना है कि वो लेंस को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है जिससे कि आपको एक रियल इमेज दिखे, ठीक है, और बड़ी दिखे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। आपके पास में ये रहता था कन्वेक्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आई। जब आप इन्फिनिटी पे थे तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पॉइंट साइज इमेज दिख रही थी, ठीक है। जब आप बियॉन्ड थे, थोड़ा सा उससे कर्वेचर से पीछे थे, तो आपको यहाँ पे जाके इमेज दिख रही थी, लेकिन छोटी सी दिख रही थी, ठीक है। जब आप थोड़ा सा बीच में आ गए, किसके, 2f1 और फोकस के बीच में आ गए, अगर आप फोकस के ऊपर आ जाओगे तब आपको फोकस पे मतलब कर्वेचर पे आ जाओगे तो कर्वेचर पे इमेज दिखेगी और वो दोनों का साइज क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन जब आप बीच में रहोगे, दोनों के बीच में रहोगे, तो आपको इससे थोड़ी सी बड़ी इमेज दिखेगी, मे बी डबल दिखे, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। तो आप क्या लिखोगे इस केस में कि हमें कहाँ पे रहना है, बिटवीन 2f1 एंड f के बीच में रहना है, जिससे कि हमारी इमेज जो है वो रियल दिखे और मैग्नीफाइड दिखे और मतलब यही है, और इन्वर्टेड दिखे, ठीक है। चल गया बता सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर। थर्ड देखिए, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंस इज होल्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इमेज की पोजीशन, साइज, ये वो सब निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले सी पॉइंट में मुझे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं बच्चों। गिवन क्या है मुझे, लेंस कौन सा ढूंढा हमने, कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, लेंस क्या है, कन्वेक्स है। अच्छा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों किस में लिखी जाएगी ये, प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो कई बार साइन नहीं दिया होता है तो आपने ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव साइन। अब आता है हमारे पास में क्या, यू आएगा, सॉरी यू, ऑब्जेक्ट आपके कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो किस में आएगा, इन -5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंस, फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट द वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1/10 सेंटीमीटर एंड 1/v आपको निकालना है, माइनस इधर है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएंगे। देन 1/10, 1/5, 1/v, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आएगा।
1 माइनस 2 एंड इज इक्वल टू 1 बाय वी। तो ये बन जाएगा -1 10 इज इक्वल टू 1 बाय वी, या v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो इमेज आपकी कहाँ दिखेगी, बैकवर्ड में दिखेगी कि नहीं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में देखिए इमेज जो फॉर्म्ड हुई है उसका जो आंसर आया है -10 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग है कि जैसे ये मान लीजिए कि आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि नेगेटिव साइड है, तो इसी तरफ आपका क्या बन रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो जब आपकी इसी तरफ इमेज फॉर्म्ड होगी तो इमेज कैसी होगी बच्चों, उसका नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल आएगा। ठीक है, वर्चुअल होगा। और हमारे पास में क्या होगा, वर्चुअल के बाद में ये इरेक्ट भी करेगी। ठीक है, इरेक्ट भी करेगी। अब आती है बारी की इमेज का साइज कैसे है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। इमेज का साइज आप ऐसे निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन से। m इज इक्वल टू क्या रहता था, v/u रहता था आपका लेंस के केस में, और -v/u होता था मिरर के केस में। तो इसके अंदर हमें दोनों का साइज नहीं दे रखा है, अदरवाइज हम hi/ho करके निकाल सकते थे अगर मुझे मैग्निफिकेशन दे रखी होती तो। अच्छा, v मेरे पास में निकला है बच्चों -10 सेंटीमीटर जो कि इमेज है, एंड u है -5 सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट कर दी। देन m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब भी मैग्निफिकेशन अगर आपकी greater to 1 बनती है, greater to 1 बनती है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इमेज क्या आएगी आपकी, डबल आएगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या निकालना है। A student use a lens of the focal length is 40 centimeter and another -20 centimeter, then write the nature and power of the each lens। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में दो दे रखेंगे फोकल लेंथ, f1 इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे f2 लिख लेते हैं जो कि कितनी है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा f1 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो क्या है, कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा रहता है, प्रोवाइडेड रियल इमेजेस, इन्वर्टेड, और क्या करेगा, मैग्नीफाइड इमेज देगा हमें। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज देगा। ये तीन तरह के उसके नेचर रहते हैं। और इसके अंदर पावर ऑफ लेंस भी हम निकालेंगे, वो भी हम देखेंगे। पावर ऑफ लेंस का रूल क्या था बच्चों, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो ये क्या है हमारे पास में, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन मीटर में। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर बात। देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, दैट्स वाई 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40/100 मीटर, कैंसल आउट, देन 0.4 मीटर। देन पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 0.4 मीटर, मीन्स की 10/4। ठीक है, 10/4 एंड 10/4 डायोप्टर इन पॉजिटिव साइन। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि पॉजिटिव जब आपकी पावर ऑफ लेंस रहेगी तो वो कैसा रहेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और हमें मैग्नीफाइड इमेज देगा। ठीक है, अदरवाइज यही से आपको इसका नेचर जो है वो पता लग जाएगा फोकल लेंस से, तो बाद में आप इसका पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं आपका -20 माइनस में है, तो मीन्स की क्या है, कनकेव है, कनकेव लेंस है, और वर्चुअल इमेज देगा, वर्चुअल देगा, और इरेक्ट देगा, और डिमिनिश्ड देगा। ये इसका नेचर है। ठीक है, इसका नेचर है। अब पावर ऑफ लेंस निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू क्या आएगा फिर से, इन मीटर के अंदर, तो वो आ जाएगा 10/-2। ठीक है, इन मीटर मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में डायरेक्ट, तो आप लिख सकते हो उसको 5। देन P इज इक्वल टू -5 क्या, डायोप्टर। तो माइनस से भी आप पता कर सकते हो कि आपका लेंस कौन सा है। बात समझ में आ गई। बच्चे क्या करेंगे कि हाँ जी पावर ऑफ लेंस है, बहुत इजी है, मुझे तो आता है, लेकिन वो यहीं पे गलती कर देंगे, क्या कि वो सेंटीमीटर और मीटर को चेंज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा होगा फोकल लेंथ, तो आपको वो मीटर में कन्वर्ट करनी है, तभी वो 1 डायोप्टर के बराबर होगी, अदरवाइज यहीं पे आप गलती कर दोगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
An object is placed at a distance of 30 cm from a concave lens of the focal length is 15 cm. अच्छा, आपके इसके कैरेक्टर्स भी लिखने। अब बात आती है आपके कनकेव लेंस की, कैसी होती है, कैसा होता है जी कनकेव। आपको पता होगा कनकेव कैसा रहता है, बीच से वो पतला होता है, ऊपर और नीचे से क्या रहता है, मोटा रहता है। ओके, ये आ गया कनकेव। थोड़ा सा फिगर इन्होंने बोला नहीं है, अगर आपको बोला होगा तब भी आप उसको बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप ऑप्टिकल सेंटर लोगे F1 2 F1, यहाँ पे F2 एंड 2 F2, ठीक बात। अब चलिए, अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए 30 सेंटीमीटर मीन्स कि 30 सेंटीमीटर कहीं पे भी आप ले लीजिए। फोकल लेंथ भी आपकी क्या रहेगी, पीछे की तरफ ही रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाएगा, कहीं पे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे लिख सकते हो आप कि डिस्टेंस u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बट बैकवर्ड डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन है और कनकेव है, तो इसकी तो फोकल लेंथ बच्चों किस में लिखी जाएगी, माइनस में। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। पहले तो इमेजेस का नेचर देखेंगे। रूल है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए, 1 - 15 इज इक्वल टू 1/v एंड माइनस माइनस प्लस 1/30। इसको दूसरी तरफ ले आइए, -15 यहाँ पे आएगा से, ठीक है, -15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 एंड 30 का, तो वो आएगा 30, ठीक है। -2 -1 इज इक्वल टू 1/v एंड -3/30 कैंसिल आउट करके आ जाएगा आपके पास में -1/10 इज इक्वल टू 1/v, देन v इज इक्वल टू -10। तो बच्चों आपकी इमेज किस तरफ फॉर्म्ड होगी, इस तरफ ही फॉर्म्ड होगी। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका ही डबल हम ले लेंगे कर्वेचर, तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है और इमेज मेरी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है, इमेज मेरी यहाँ पे बन रही है। तो ऐसे जाएगी रे ऑफ लाइट, ठीक है, फिर कैसे चली जाएगी, ऐसे करके डाइवर्स हो जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ऐसे करके मतलब डाइवर्ज हो जाती है। आपको पता है कि ये तो सीधी जाती है जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, पर फोकस वाली जो होगी वो भी डाइवर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में जो आपका v निकला है वो आया है -10। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, ठीक है, इरेक्ट मिलती है और कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी। बस फाइंड द इमेज ऑफ द फॉर्म्ड जो साइड, मतलब कहाँ पे है, उसी तरफ है जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। आपकी पोजीशन भी इमेज की क्या है, उसी तरफ है, ठीक है बात। चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द इमेज formed by a lens for all the position of an object placed in front of it is always erect है and diminished है, then what is the nature of this lens। देखिए एक ही चीज को उन्होंने कितनी बार घुमा फिरा के पूछा है कि अगर वो इरेक्ट है, ऑलवेज इरेक्ट है, ठीक है, और फ्रंट ऑफ द क्या है, लेंस है, डिमिनिश्ड है, तो आपके पास में व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, तो वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। और ये कौन सा लेंस होता है, ऑलवेज कनकेव होता है, ठीक है। अच्छा, इफ द पावर ऑफ द लेंस, इफ द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ दिस लेंस -10d, ठीक है, देन पावर ऑफ लेंस, दिस लेंस कितनी दे रखी है, 10d दे रखी है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ इट्स always erect and diminished, and what is the nature of this lens, if the value of the power of lens is of 10d, means कि अब आपको पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है, अगर आपको ऊपर पता चल जाएगा तो ये -d डायोप्टर होगा आपका। आई थिंक क्वेश्चंस में कुछ कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ये है बच्चों कि आपको पूरा जैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्लस माइनस का पूरा बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास में हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, पहली बात ये कि आपको पावर ऑफ लेंस का याद रखना, जो मेन आपके रूल्स हैं उनको आपने अच्छे से याद रखना है कि जो पावर ऑफ लेंस का रहेगा
ठीक है। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट रहता है डायोप्टर रहता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो आपके पास में क्या रहेगा, कन्वेक्स रहेगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो आपके पास में क्या रहेगा, कनकेव रहेगा। और ये हमेशा 1/in मीटर की फॉर्म में रहता है, डायोप्टर इज पर मीटर के इक्वल होता है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर जो आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि किस तरीके से रे ऑफ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस की है, ठीक है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी जो मुझे ज़रूरी लगे, जैसे जैसे मुझे ज़रूरी लगे मैंने करवा दिए। अगर आपको और भी कुछ दिक्कत है अबाउट द न्यूमेरिकल्स आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम आपका रिफ्लेक्शन का 1 शॉट बनाएंगे, मीन्स कि एक ही वीडियो में आपको पूरी रिवीजन करा देंगे कम से कम टाइम में, ठीक है। तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि और भी इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।